नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे बायो जर्नी विद प्रोफेसर सागर। अगर बायोलॉजी का कंसेप्ट आपको बहुत ही सिंपल वे से सीखना है तो ये चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करो और बेल आइकन पे क्लिक करो। आपके दोस्तों के साथ भी शेयर करो। वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और एक टॉपिक जिसका नाम है बैक क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस। तो पहले हम लोग डिस्कस करते हैं डेफिनेशन क्या है बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस का। सपोज अगर F1 जनरेशन को हम लोगों ने क्रॉस किया विथ वन ऑफ द पेरेंट। अभी ये पेरेंट हो सकता है होमोजाइगस डोमिनेंट या फिर होमोजाइगस रिसेसिव। तो कोई भी एक पेरेंट के साथ जब भी हम लोग क्रॉस करते हैं F1 जनरेशन को, तभी हम लोग उसको बोलते हैं बैक क्रॉस। तो क्या है बैक क्रॉस? बैक क्रॉस इट इज अ क्रॉस of F1 progeny with one of the parent। अब ये पेरेंट कोई भी दो पेरेंट में से एक पेरेंट्स के साथ अगर F1 प्रोजेनी को क्रॉस किया तो इट इज कॉल्ड एज बैक क्रॉस। दूसरा है टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस क्या है? इट इज अ क्रॉस बिटवीन F1 प्रोजेनी विथ होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट। मतलब अगर अपन F1 प्रोजेनी को क्रॉस कर रहे हैं विथ होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट तो उसको हम लोग बोलते हैं टेस्ट क्रॉस। तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि टेस्ट क्रॉस इज अ टाइप ऑफ बैक क्रॉस, इट इज अ काइंड ऑफ बैक क्रॉस, बट बैक क्रॉस इज अ नॉट टाइप ऑफ टेस्ट क्रॉस। बैक क्रॉस में क्या है? वन ऑफ द पेरेंट, लेकिन हम एक्सक्लूसिवली रिसेसिव पेरेंट के साथ F1 जनरेशन को क्रॉस करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं टेस्ट क्रॉस। तो ये जो डायग्राम अगर आपको दिख रहा है यहाँ पे आपके पास F1 जनरेशन है। अभी ये F1 जनरेशन जो है वो उसका जीनोटाइप अगर मुझे पता नहीं है, मतलब अगर उसका जीनोटाइप दो पॉसिबिलिटीज है। अगर आपने डायग्राम रिफर किया तो ये F1 जनरेशन में आपको मिल रहा है पर्पल फ्लावर। तो यहाँ पे क्या हुआ है? व्हाइट एंड पर्पल फ्लावर को क्रॉस किया और ये क्रॉस करने के बाद ऑल विल बी पर्पल फ्लावर इन F1 जनरेशन। अभी F1 जनरेशन में या फिर कोई भी अगर एक पर्पल फ्लावर है, अगर उसका आपको जीनोटाइप पता नहीं है तो यहाँ पे देखो जीनोटाइप का दो पॉसिबिलिटीज हो सकता है। एक तो कैपिटल डब्ल्यू या फिर कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू। अगर उसको रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस किया तो ये होमोजाइगस रिसेसिव हो सकता है, बराबर कि नहीं? तो ये रिसेसिव पेरेंट के क्रॉस करने के बाद आपको इसका पॉसिबल गैमेट्स क्या है? स्मॉल डब्ल्यू। अपना जो नोन फिनोटाइप है लेकिन जीनोटाइप पता नहीं है। देखो जीनोटाइप इज अननोन, इट इज रिटर्न, लेकिन फिनोटाइप क्या है? डोमिनेंट है, दैट इज अ पर्पल फ्लावर। तो यहां पे अगर ये कैपिटल डब्ल्यू है तो आपको जितने भी फ्लावर्स मिलेंगे F2 जनरेशन में, बराबर कि नहीं, ऑल फ्लावर आर वायलेट। मतलब अगर ये पर्पल फ्लावर को व्हाइट फ्लावर के साथ क्रॉस किया और अगर आपको सारे के सारे पेरेंट सारे के सारे जो इंडिविजुअल्स है या फिर प्लांट्स है उनमें अगर आपको वॉयलेट फ्लावर मिल रहे हैं, दैट मीन्स दिस विल हैव द जीनोटाइप कैपिटल डब्ल्यू। मतलब ये है होमोजाइगस डोमिनेंट। अगर ये पॉसिबिलिटीज मिला तो इफ वी गेट ऑल पर्पल फ्लावर तो अननोन फ्लावर इज होमोजाइगस डोमिनेंट। अगर आपको इसका क्रॉस करने के बाद व्हाइट फ्लावर के साथ अगर सब पर्पल फ्लावर मिल रहे हैं तो दैट मीन्स ऑल फ्लावर आर वॉयलेट। दैट इज द फर्स्ट पॉसिबिलिटी। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है? जब भी आप ये व्हाइट फ्लावर के साथ क्रॉस करोगे पी प्लांट विथ अ पर्पल फ्लावर तो आपको मिल सकता है 1:1 रेशियो। सो हाफ ऑफ द फ्लावर विल बी वॉयलेट एंड हाफ ऑफ द फ्लावर विल बी व्हाइट। अगर ये ऐसे कंडीशन मिला दैट मीन्स जो अननोन जीनोटाइप आपको यहाँ पे दिख रहा है, सो दैट अननोन जीनोटाइप विल बी हेट्रोजाइगस, दैट अननोन फ्लावर विल बी हेट्रोजाइगस। मतलब उसके पास क्या रहेगा? कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू। मतलब क्या होता है, ये टेस्ट क्रॉस से हम लोगों को
जो नॉन फिनोटाइप है, ओके, पर्पल फ्लावर तो आपको दिख रहा है, लेकिन उसके अंदर कौन सा एलील है वो आपको पता है क्या? नहीं पता है। तो ये अननोन जो जीनोटाइप है वो हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग टेस्ट क्रॉस। तो देखो क्या है एग्जांपल, a pea plant having violet purple flower, violet or purple flower is crossed with pea plant with a white flower. If all flowers produce are violet, अगर सभी फ्लावर violet है, then we can conclude, क्या conclude कर सकते हैं? that plant is pure or homozygous dominant। मतलब इसके पास क्या है? कैपिटल डब्ल्यू ये जीनोटाइप था, तो मुझे जीनोटाइप का भी पता चला। लेकिन if we get the violet and white flower in the 1:1 ratio, अगर आपको दिख रहा है यहाँ पे वॉयलेट फ्लावर है, ये भी 2 है, व्हाइट फ्लावर है, ये भी 2 है, और उनका जीनोटाइपिक रेशियो भी सेम है, बराबर कि नहीं? तो यहाँ पे जीनोटाइपिक रेशियो क्या है? कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू 2 है, स्मॉल डब्ल्यू 2 है। मतलब क्या है? जीनोटाइपिक एंड फिनोटाइपिक रेशियो रहेगा 1:1 रेशियो। अगर अपने को वॉयलेट एंड व्हाइट फ्लावर का रेशियो मिल रहा है इन 1:1 रेशियो, then we can conclude that plant is heterozygous। so that is the significance of test cross। तो क्या क्या significance है देखते हैं टेस्ट क्रॉस का। so significance क्या है? useful in determining the genotype of an organism। मतलब आपको फिनोटाइप तो दिख रहा है, पर्पल फ्लावर तो दिख रहा है, लेकिन वो होमोजाइगस है कि हेट्रोजाइगस है, दैट यू कैन फाइंड आउट यूजिंग टेस्ट क्रॉस। दूसरा क्या है? यूज टू इंट्रोड्यूस यूजफुल रिसेसिव ट्रेट। अगर कुछ यूजफुल रिसेसिव ट्रेट है, अगर आपको वो प्लांट में फिर से इंट्रोड्यूस करना है, ओके, अगर वो हाइब्रिड के साथ अगर आपने रिसेसिव को क्रॉस किया, तो आपको ये यूजफुल रिसेसिव ट्रेट यहाँ पे दिख रहा है, रिसेसिव ट्रेट यहाँ पे फिर से आ रहा है, तो अगर वो ट्रेट, अगर वो कैरेक्टर यूजफुल है, तो दैट यू कैन इंट्रोड्यूस, सो विच कैन बी यूज फॉर रैपिड क्रॉप इंप्रूवमेंट प्रोग्राम। और ये क्या है? क्विकर मेथड है, मतलब आपको इमीडिएटली रिजल्ट मिलेगा। टू इंप्रूव द वैरायटी ऑफ द क्रॉप, इजियर एंड रैपिड मेथड। और ये मेथड भी कैसा है? इजी है, रैपिड है, फॉर ऑब्टेनिंग द डिजायरेबल ट्रेट इन होमोजाइगस कंडीशन। अगर वो डिजायरेबल ट्रेट आपको मिल रहा है और आपको वो डिजायरेबल ट्रेट चाहिए लेकिन हेट्रोजाइगस में नहीं चाहिए, आपको होमोजाइगस में चाहिए, तो यू कैन ऑल्सो ऑब्टेन बाय यूजिंग टेस्ट क्रॉस। और ये टेस्ट क्रॉस से हम लोग लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है ये भी वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये सारे सिग्निफिकेंस है। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा बैक क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस, तो आपको पहला उनका डेफिनेशन लिखना पड़ेगा, डेफिनेशन लिखने के बाद एग्जाम्पल एक्सप्लेन करना पड़ेगा, and then you can mention about the significance along with this diagram। okay, यहाँ पे फ्लावर नहीं ड्रॉ किया तो भी चलेगा, बट यू नीड टू मेंशन व्हाइट फ्लावर, पर्पल फ्लावर और वॉयलेट फ्लावर, ये आपको मेंशन करना पड़ेगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया रहेगा बैक क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस। तो ये बैक क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस के साथ हम लोगों ने जो मेंडेलियन इनहेरिटेंस है वो कंप्लीट किया है। तो जब भी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे तो हम लोग डिस्कस करेंगे पोस्ट मेंडेलियन इनहेरिटेंस, या फिर जिसको बोलते हैं नियो मेंडेलिज्म। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया रहेगा। ऐसे इंटरेस्टिंग लेक्चर सुनने के लिए चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करो, आपके दोस्तों के साथ शेयर करो, ओके, और इमीडिएटली नोटिफिकेशन मिलने के लिए बेल आइकन पे क्लिक करोगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय।